नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता साक्या, खबर लहरिया संवाददाता। हमारे आज के खबर लहरिया पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला ब्लॉक अजयगढ़ तहसील ग्राम इटवा पंचायत बरकोला। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं। इन लोगों का कहना है कि जो ये गांव है इटवा, यहाँ पे 400 की आबादी है। 400 की आबादी में यहाँ पर ना ही स्कूल है ना ही आंगनवाड़ी है। तो यहाँ के एक तो बच्चे भी परेशान हैं और रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर स्कूल बना हुआ है, वहाँ जाना पड़ता है। और आजकल रास्ते में बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। और यहाँ निकलने 1-1.5 किलोमीटर दूर जब जाते हैं तब मेन रास्ता मिलती है इनको जाने के लिए। तो चलिए ग्रामीण से पूछते हैं कि अगर कोई बीमारी होती है, बीमार पड़ जाता है तो किस प्रकार की समस्या आती हैं, लोग किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं अभी भी लोग। ये देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं हैं। क्या नाम है दादा आपका? अमान। अमान। तो किस प्रकार की समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ? बता नहीं दो मैंने आपसे कि देखो ना तो ये कौन आंगनबाड़ी वाला और ना स्कूल, मतलब जो रास्ता और ना स्कूल बे आए रहा भी कौन का ब्रजन सिंह कौन आए थे भी कह गए थे हमें ऐसा करवा देंगे। अब फिर से आ गए वोट मांगत। तो जब वोट पड़ते हैं तो किस प्रकार के वादे किए जाते हैं आप लोगों से? वोट पर आती तो कई पार्टी है, उन्हें कहीं मोह दे दो, उन्हें कहीं मोह दे दो। वो जब छोटी छोटी जनता है ना तो जब बड़न की तरह घुस जात बड़न तरह न घुसो चाहिए, अपने मन की दो चाहिए, बस जीते वो और ना जीते। तो आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आपका कहना है कि स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, रास्ता नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके बच्चों पे? अगर जो हो जाए दीदी तो लड़का बच्चा जो छोटे छोटे हैं वे स्कूल जाने लगे, नाव गाँव जाने लगे और नाव गाँव जाने लगे, बहुत पहचानन भी लगे। और अभी आपके यहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी जाने लायक है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल जाने लायक हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं आपके यहाँ जो ऐसे ही घूम रहे हैं? अरे कम से कम यहाँ से लगा खेतवा तक 40 से तो कम होगा। 40 बच्चे हैं। और ऊपर ज्यादा होंगे दीदी, 50-60 बच्चे निकल रहे हैं। छोटे छोटे बहुत बच्चा, 10-15 बच्चा तो ये पड़ा थे, 8-10 बच्चे हमारे। जी, क्या बोल रहे हैं दीदी? क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी, आप कहाँ से हैं? इटवा से। इटवा से। क्या कह रही हैं आप? हमारे छोटे छोटे मतलब भैया आ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी हो जाए, स्कूल हो जाए। रास्ता भी नहीं है, स्कूल यहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है, तो इसीलिए वे जा नहीं पाते हैं। अच्छा, तो जब क्या कोई अधिकारी आपके गांव में आता है समस्या पूछने के लिए? कोई नहीं आता है। जब वोट लेने बस आते हैं तो हाथ पांव धोने लगे, जहाँ वोट हो गई तो फिर कोई देखने तक नहीं आता है कभी। तो आपके बच्चों पे, भाई पे कितना असर पड़ रहा है? बुरा? किस प्रकार का बुरा? बहुत बुरा पड़ रहा है। किस प्रकार का? अब यही कि कुछ मुझसे बनता नहीं है, नाम गाँव कुछ नहीं जानते हैं। कोई ने पूछा कि नाम लिखो तो बनता नहीं है, तो क्या लिख देगा? जी, आपका क्या नाम है? हमारा तेजी से बोलिए। तेजी से रामकली दीदी, आपके भी छोटे बच्चे हैं? छोटे छोटे हैं बच्चे। स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या कारण है कि स्कूल नहीं जा पाते हैं? क्या कारण है दीदी? अब यही है कि अब देखो यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है,
और छोटे छोटे बच्चन के अकेले तो हम भेज नहीं सकते। और फिर यदि आंगनबाड़ी हो या स्कूल हो तो ऐसा के पढ़े अपने। और जैसे हम नहीं है तब कहाँ भेजें। तो जैसे कोई आते हैं अब इसके गांव में कोई सारे जैसे आए सो बरकोला से लौट गए, कोई आए है आता ही नहीं कोई कौन कोई अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं आते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसे ही घूमते हैं, ना कोई पढ़ाई करता है ना आंगनवाड़ी केंद्र है, कितनी असुविधाएं हैं? कम 50 बच्चा है। इतने 50 बच्चा से कम नहीं है। तो इन सब चीजों की सूचनाएं आपने किसी को दी है कभी, पंचायत वालों को? पंचायत वाले की दीदी भर भी ले जाते हो, कोई सुनाई नहीं होती। अरे फार्म तक डाले, फार्म ले गए बन गए, उनकी आता ही है कोई पता नहीं। रास्ता के फार्म। तो आप लोगों से वादे किस प्रकार के किए जाते हैं चुनाव टाइम पे? चुनाव टाइम से अब क्या है कि यही अब सबसे पहली बार तो हमारी रही, सो जब हमारे सरपंच ने नहीं बनवा पाया तब फिर आदिवासी के को बनवा। बड़े बड़े तो अपने अपने के हैं, जब हमारे जात रहो है। किस किस सुविधा से वंचित है आप लोग? क्या क्या सुविधाएं नहीं है आपके गांव में? रास्ता और स्कूल और आंगनबाड़ी, 3 चीज नहीं है। माँ को जैसे लाइट भी नहीं रही तो लाइट भी आ गई, कुआं भी नहीं रहा था कुआं भी बन गए। तो जैसे आपके यहाँ रास्ता नहीं है तो फिर जो बरसात के दिनों में किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोग? दीदी बरसात में बहुत समस्या जाते, चाहे कोई मरो धारो रहते हम वाहन बिल्कुल निकला नहीं दे रहा। बात पे तो क्या बोल रही थी? जो कह रहा है जैसे न जा वाली डिलीवरी तो ठीक है हटा के ले गए, तो नहीं तो टांग के ले गए। टांग के लेके जाते हैं। अब क्या करे जब ये तो रास्ता ही नहीं है। बात तो हमने जो सोच रहा है कि हमारे तो आंगनबाड़ी हो जा, स्कूल हो जा और रास्ता में तो जान लो हमारे बच्चा सुरक्षा में। अब 10-10 साल के लड़का बच्चा हो गया अभी नाम तक नहीं भरा है, क्या 10 साल के बच्चे हो गए उनका अभी नाम तक नहीं बना है। बताओ कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो जैसे उनके माँ बाप ने तो पढ़ा नहीं, कम से कम बच्चे तो पढ़ सके। तो आप लोगों ने देखा कि ग्राम इटवा में जहां 400 की आबादी है, तो यहाँ लोगों के द्वारा बताया गया है, पता चल रहा है कि यहाँ कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने लायक है, लेकिन फिर भी 10 साल की बच्ची हो गई है, स्कूल नहीं बना है तो बेचारी घर में रहती, क्या करे। ये देखिए, क्या नाम है बेटा? अनामिका। अनामिका। तो आपकी भी इच्छा होती है पढ़ने की? जी जी। तो नहीं जा पाती हैं? नहीं। तो क्या रहता है अभी, कैसे पढ़ाई करते हैं, कुछ करती हैं कि नहीं? जी घर में क्या क्या करते हैं? कोचिंग किसके यहाँ जाते, कौन पढ़ाता? बजनाई में जाते हैं। बजनाई। कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। तो किसके साथ जाती हैं बेटा? हमारी मम्मी जाती है। मम्मी डेली जाती है। जी। अच्छा। हम नहीं जाते, हम दूर पड़ता है। दूर पड़ता है। तो स्कूल है नहीं है आपका, तो जैसे कि आपकी इच्छा होती होगी पढ़ने की? जी। है ना? और फिर क्या करती हैं आप? घर में रहती हैं। घर में रहती हो। और कोई जिम्मेदारी रहती है क्या? मम्मी लोग कुछ काम वाम करवाती हैं क्या? नहीं नहीं करती। तो बेटा आपको क्या लगता है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जो आपके कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे, किस तरह से पिछड़े रह जाएंगे? बताइए, क्या आपने सोचा है कि पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं आप? कुछ तो सोचा होगा, पढ़ाई में मन लगता है? हाँ बताओ, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, टीचर, पुलिस? बहुत कुछ बनना चाहते हैं, मैडम, टीचर, डॉक्टर। अच्छा, मैडम, टीचर, डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है। तो ये देखा कि बच्चों की जुबानी भी आपने सुना है कि बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बहुत, कि बच्चे की जो सपना है, इसने खुद बताया है, बयां किया है कि हमारा ये सपना है, लेकिन जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो कैसे सपना पूरा हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कुछ गांव है, पिछड़े हुए इलाके हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़े हुए, एक और शासन दावा करता है
के सभी जगह प्राथमिक शालाएं हों जिससे बच्चे पढ़ सके और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हो सके, बच्चों को समझ हो सके। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे ना ही किसी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं से वंचित किया जा रहा है।